तो आज मैं आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था शेर सिंह। शेर सिंह जैसा नाम था उसी प्रकार से उनका काम था। वह बहुत ही भयंकर और अभिमानी था। वह थोड़ी थोड़ी बात में ही बिगड़ जाता था, लड़ाई करने लगता था। गांव के लोगों से वह सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। न तो वो किसी के घर आता जाता था और न ही रास्ते में मिलने वालों से प्रणाम करता था। गांव के किसान भी उसे अहंकारी समझकर उनसे नहीं बोलते थे। उसी गांव में एक दयाराम नाम का किसान आकर बस गया। वह बहुत ही सीधा और भला व्यक्ति था। सबसे वो नम्रता से बोलता था और सबकी कुछ न कुछ सहायता अवश्य किया करता था। सभी किसान उसका आदर करते थे और अपने कामों में उसकी सलाहें लेते थे। गांव के किसानों ने दयाराम से कहा, भाई दयाराम, तुम कभी शेर सिंह के घर मत जाना, उससे दूर ही रहना, क्योंकि वह दुष्ट है और झगड़ालू भी है। दूसरे किसानों की बात वह सुन करके हंसने लगा और उन्होंने उन किसानों को कहा कि मैं शेर सिंह को मार डालूंगा। अब दूसरे किसान उसकी यह बात सुन करके हंसने लगे। वे जानते थे कि दयाराम बहुत ही दयालु है। वह किसी को मारना तो दूर की बात, वह किसी को गाली तक नहीं दे सकता। यह बात किसी न किसी व्यक्ति ने शेर सिंह के यहाँ पहुँचा दी। शेर सिंह यह बात सुन करके बहुत ही क्रोधित और लाल हो गया। वह उसी दिन दयाराम से झगड़ने की चेष्टा करने लगा। वह दयाराम को हर प्रकार से नुकसान पहुंचाने लगा। जैसे वह दयाराम के खेत में अपने बैल छोड़ देता था। बैल बहुत सा उसका चारा चर गए, किंतु दयाराम ने उन्हें चुपचाप खेत से हाँक दिया। शेर सिंह ने दयाराम के खेत में जाने वाली पाइप की नाली को तोड़ दिया। पानी बहने लगा। दयाराम ने आकर के चुपचाप नाली बांध दी। इसी प्रकार से शेर सिंह बराबर दयाराम को हानि पहुंचाता रहा, किंतु दयाराम ने एक भी बार उससे झगड़ने का अवसर नहीं दिया। एक दिन दयाराम के यहाँ उसके संबंधियों ने लखनऊ से मीठे खरबूजे दयाराम जी को भेजे। दयाराम उन खरबूजों को अपने आस पड़ोस सभी लोगों को बांट रहा था। उसी दौरान उसने शेर सिंह के यहाँ भी एक खरबूजा भेजा, लेकिन शेर सिंह घमंड में था। उन्होंने कहा कि मुझे किसी के खरबूजे भीख में नहीं चाहिए, मुझे किसी के खरबूजे भीख या दान में नहीं चाहिए, और वह लौटा दिया। बरसात आई। शेर सिंह एक गाड़ी अनाज भर करके दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में एक नाले में कीचड़ में उसकी गाड़ी फंस गई। शेर सिंह के बैल दुबले पतले थे। वे गाड़ी को कीचड़ से निकाल नहीं सके। जब गांव में इस बात की
खबर पहुंची तो सब लोग बोले बढ़िया हुआ, शेर सिंह बहुत ही दुष्ट आदमी है, उसके साथ में ऐसा होना ही चाहिए और उसको पूरी रात नाली में सड़ते रहने देना चाहिए। लेकिन दयाराम को यह बात अच्छी नहीं लगी। दयाराम अपने बलवान बैल पकड़े और नाले की ओर चल पड़ा। लोगों ने उसे रोका और कहा, अरे दयाराम, शेर सिंह ने तो तुम्हारी बहुत हानि की है और तुम तो कहते थे कि मुझसे लड़ेगा तो मैं उसे मार डालूंगा, फिर तुम आज उसकी सहायता करने जाते हो। दयाराम बोला, मैं आज सचमुच उसे मार डालूंगा, तुम लोग सवेरे उसे देखना। जब शेर सिंह ने दयाराम को बेल लेकर आते हुए देखा तो वह घमंड से बोला, तुम अपने बेल लेकर के लौट जाओ, मुझे किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। दयाराम ने कहा, तुम्हारे मन में आए वो गाली दो, मन में आए मुझे मारो, इस समय तुम संकट में हो, तुम्हारी गाड़ी फंसी है और रात होने वाली है, मैं तुम्हारी बात इस समय नहीं मान सकता। और दयाराम ने शेर सिंह के बेल खोलकर अपने बेल गाड़ी में जोत दी। उसके बलवान बैलों ने गाड़ी को खींच करके नाले से बाहर कर दिया। शेर सिंह गाड़ी लेकर के घर आ गया। उसका दुष्ट स्वभाव उसी दिन से बदल गया। वह कहता था, दयाराम ने आपने अपने मेरे ऊपर उपकार किया है, आपने मुझे मेरे ऊपर उपकार करके मुझे मार ही दिया है। अब मैं वह अहंकारी घमंडी शेर सिंह कहाँ रहा। अब वह सबसे नम्रता से और प्रेम से व्यवहार करने लगा। बुराई को भलाई से जीतना ही सच्ची जीत होती है। दयाराम ने सच्ची जीत पाई। दोस्तों धन्यवाद। आपको यदि मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन अवश्य दबाना। धन्यवाद।